चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 50 देखो, जो कि आरबीएससी मेन एग्जाम 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राइट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोजियस सीरीज। होमोलोजियस सीरीज की क्या बताओ भाई, कोई भी थ्री प्रॉपर्टीज बताओ। तो देखो होमोलोजियस सीरीज होती क्या है? होमोलोजियस सीरीज होती है जैसे कि कोई भी कंपाउंड्स की एक सीरीज होती है जिसमें कंपाउंड्स का फॉर्मूला अलग होता है लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम। जैसे एल्केन ग्रुप के मेंबर्स जो है, एल्केन के जो भी कंपाउंड्स है, एल्कीन के जो भी कंपाउंड्स है, तो ये दोनों क्या है, एक एक होमोलोजियस सीरीज है। ठीक है, अब एल्केन के जैसे मैं बात करूं कंपाउंड्स की, तो सबसे पहले कंपाउंड आ जाता है कौन? मेथेन। मेथेन आ जाता है CH4। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है आपके पास एथेन। एथेन हो जाता है C2H6। तीसरा आ जाता है आपके पास प्रोपेन। प्रोपेन हो जाता है C3H8। और फोर्थ आ जाता है ब्यूटेन। तो यानी कि ये जो कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रुप है, एल्केन ग्रुप के जो ये मेंबर्स हो गए, ये सारे एक होमोलोगियस सीरीज हो गई। एल्केन क्या हो गई, एक सीरीज हो गई। ऐसे ही एल्कीन एक सीरीज हो जाएगी, ऐसे ही एल्काइन एक क्या हो जाएगी, सीरीज। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूले अलग होते हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर लगभग क्या होती है, सेम। तो देखो प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या रहेगी। कंपाउंड्स ऑफ होमोलोजियस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई जनरल फॉर्मूला। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। एक सीरीज के कंपाउंड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एल्केन सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n+2। यानी कि इसी जनरल फॉर्मूले से हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे n की वैल्यू 1 रखी तो CH4 आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो C2H6 आ जाएगा, 2 2 जा 4 + 2 6। 3 रखोगे तो C3H8। तो इसका मतलब ये पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जो होमोलोजियस सीरीज के सभी कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ही जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड देखो, टू कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स, दो लगातार जो कंपाउंड्स होते हैं ऑफ ए होमोलोजियस सीरीज आर डिफर बाय CH2। यानी कि दो लगातार कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस रहता है। तो देखते हैं, देखें सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में देखो, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात है। CH2 का क्या है, डिफरेंस। तो क्या सही बोल रहा है क्या ये? सेकंड और थर्ड में भी देखोगे आप, एक कार्बन बढ़ रहा है और दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, तो CH2 का डिफरेंस। थर्ड और फोर्थ में भी देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, CH2 का डिफरेंस दिखेगा। बिल्कुल सही बात है भाई। सेकंड प्रॉपर्टी सही है कि सीरीज जो होमोलोगी जो सीरीज होती है उसके दो लगातार कंपाउंड, कंसेक्यूटिव कंपाउंड जो है उनमें कितने का डिफरेंस होता है, CH2। यानी कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स ऑफ ए होमोलोगियस सीरीज इज डिफर बाई 14U। यानी इनके मोलिकुलर मास में कितने का डिफरेंस रहेगा, 14U का डिफरेंस रहेगा। तो देखते हैं कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई, 12। तो 12 प्लस में 2 2 जा, तो जी 2 1 जा 2। तो यानी कि इसका 14U। तो यानी कि 14U क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सही है कि दो लगातार जो कंपाउंड्स होंगे उनके बीच में 14U का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी एक और मैं ऐड करवा देता हूं। क्या होता है होमोलोगियस सीरीज में, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कार्बन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे कि शेप हो गई, साइज वगैरह, सीधी सी बात है। यहाँ पे एक कार्बन रहेगा, यहाँ पे चार कार्बन रहेंगे, तो कंपाउंड का जो शेप है, साइज है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अपग्रेड होती है। इसके बाद में दूसरा देखो, आइडेंटिफाई एल्कीन एंड एल्काइन फ्रॉम द फॉलोइंग। एल्कीन और एल्काइन को हमारे को क्या करना है, तो एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन का क्या कर लो, जनरल फॉर्मूला याद रख लो बस से केवल, CnH2n और इधर CnH2n-2। ठीक है, इसमें देखो एल्केन में तो क्या होता है, डबल से दो ज्यादा, एल्किन में होते हैं सिर्फ डबल, और एल्काइन में होते हैं डबल से दो कम। तो देखो इसमें क्या है, C2H6। C2H6, 2 का डबल करो 4, 4 + 2 हो गया 6। तो ये तो गया एल्केन में, ये तो किसमें चला गया, एल्केन में। C3H4, तो C3H4, 3 का डबल करो 6, 6 में से 2 कम कर दिए तो 4, यानी दो कम हो गए। कम हो गए तो कौन सी सीरीज में चला गया, एल्काइन सीरीज में चला गया। एल्काइन में कौन आ गया, दूसरा वाला
कौन? C3H4, ठीक है, ये आ गया एल्काइन में। तीसरा देखो C3H6, डबल, 3 2 जा 6, C3H6 आ गया तो डबल एल्किन में आ गया। एल्किन में कौन सा आ गया? तीसरा C3H6। फिर चौथा देखो, फोर्थ, C3H8, 3 2 जा 6, 6 + 2 8। तो ये भी किस में चला गया भाई? एल्केन में चला गया। तो हमारे को यहाँ पे सिर्फ एल्केन और एल्काइन में पूछा था, तो दो हो जाएंगे, एल्किन में आएगा थर्ड वाला और एल्काइन में आएगा फोर्थ वाला। इस तरीके से